क्या कहता है कि एक कनकेव मिरर है, तो क्वेश्चन लिखते जाइए समझते जाइए। एक कनकेव मिरर हम बना दिए, पीछे पॉलिश वॉलिश मार देते हैं एकदम सिल्वर से, ठीक है, ये क्या हो गया कनकेव मिरर। अब आपसे सवाल पूछ रहा है भाई साहब कि जो मिरर है इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, लिख देते हैं वो भी -10 सेंटीमीटर। समझना रखा है माइनस लिखा गया पिछले क्लास में। हाँ कार्टेशियन प्लेन की वजह से, क्योंकि हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इधर से इधर और इधर से इधर, नापने वाला कोई भी चीज किसमें लिखना है माइनस। तो फोकल लेंथ कितना हो गया -10। अब आपसे पूछ रहा है शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल। आपको याद होगा कि भाई साहब 6 केस था, कितना केस था 6 केस। 6 में से एक पहले वाला जो था कि अगर हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं किसको ऑब्जेक्ट को, तो इमेज यहाँ बड़ा से बनता था, और इमेज क्या होता था इरेक्ट भी होता था और वर्चुअल भी। इरेक्ट है तो वर्चुअल साथ रहेगा, इरेक्ट भी था और क्या था वर्चुअल। यानी हमको समझ में आ रहा है कि भैया ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल। लेकिन आपसे पूछा है, अब ध्यान समझिएगा, अब H1 आपको दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर, H1 कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और H2 भी दे दिया है 6 सेंटीमीटर। अब खुद आप बताइएगा आप लोग, क्या H1 और H2 दोनों प्लस में होगा? यस, कुछ इसमें से माइनस में भी होगा। H1 और H2 दोनों प्लस में होगा या इसमें से कोई एक माइनस में होगा? कौन सा Y? यहां बन रहा है, पूरा एक ही केस था ना जिसमें कहां बनता था इरेक्ट, और ऊपर की ओर जो भी रहेगा, ऊपर की ओर जो भी हाइट मेजर करेंगे वो किसमें लिखा जाएगा प्लस में, और नीचे की ओर करेंगे तो किसमें लिखा जाएगा माइनस। ठीक है, यानी दोनों किसमें रहने वाला है प्लस में। ये तो इधर रखेंगे ही प्लस में होगा ही, और इमेज भी इधर ही बन जा रहा है, ये भी किसमें होगा प्लस में। अब बहुत ध्यान समझिएगा, अब आपसे पूछ रहा है भैया कि इसमें F आपको पता है, H1 पता है, H2 पता है, ठीक है। अब आपको इसमें निकालना क्या है, आपको इसमें निकालना है U। क्या निकालना है U, मतलब कि ऑब्जेक्ट को कितने दूर पर रखा गया है, कहां से मिरर से। ऑब्जेक्ट को मिरर से कितने दूर पर रखा गया, मतलब अगर आप U बता देते हैं तो आपका काम हो जाएगा खत्म। ठीक है, यानी U अगर आप निकालते हैं तो इसका U निकल कर आने वाला है, कुछ तो आएगा ही। चलिए देखिए, ये आपको U निकालना है। आपके पास फॉर्मूला आपको पता है, एक होता है मिरर फॉर्मूला 1/U प्लस 1/V इक्वल टू 1/, ठीक है। दूसरा का फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का -V/U, और तीसरा का था H2/H1। यही तीनों का इस्तेमाल करना है। अब क्या निकाल कर ले आना U, समझ में आ रहा है? यही तीनों का इस्तेमाल करना और क्या निकल के आना U। सवाल कैसे बने, सवाल आसान है, कुछ करना है नहीं। देखिए आप यहाँ पे सोच रहा है कि F तो दिया है, H1 भी दिया है, H2 भी दिया है, U नहीं दिया है, U तो पूछा है। अब आप मिरर फॉर्मूला में जब जाके देख रहे हैं तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, आपको अगर 2 ठो पता है और 1 ठो नहीं पता है तो वो 1 ठो निकलेगा। लेकिन हम तो देखे भैया खाली F है पता है, ये दोनों में से एक भी नहीं पता है। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोचे इधर से कुछ हिसाब किताब हो जाएगा। यहाँ देखें कि H2 पता है, H1 पता है, यहाँ से M निकल सकता है, M को यहाँ रख देते हैं। तो M को जब यहाँ रखिएगा ना तो जो भी M का वैल्यू आएगा उसमें V बराबर दैट नंबर और U को उधर जब भेजेंगे, मतलब V को हम U के टर्म में अब लिख देंगे और उसमें ले आके पुट कर देंगे।
देखिए समझिए, यहाँ समझिए H2/H1, अगर हम मैग्निफिकेशन निकालने जाते हैं तो क्या आएगा, H2 कितना है 6, और ये कितना है 2, कितना आएगा 3। अब 3 को वहां पुट कर दीजिए, और हम मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू ये भी तो जानते हैं -V/U। यहाँ 3 रखिए और यहाँ हो जाएगा -V, और यहाँ हो जाएगा U, U को इधर भेज दीजिए तो 3U बराबर -V, या हम कह सकते हैं कि V बराबर -3U, बात तो बराबर है। ये लिख सकते हैं, V की जगह हम -3U लिख सकते हैं कि नहीं, ये तो बात समझ में आ ही रहा। अब यहाँ पर आइए, अब मिरर फॉर्मूला जब आप लगा रहे हैं तो सर 1/F, 1/F में आपको 1/F का वैल्यू पता है कितना, -10, लिख दीजिए बराबर 1/V। अब 1/V की जगह पता है क्या लिखिए, V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -3U लिख दीजिए प्लस, अब भैया U तो जो था उसको U लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या ले लीजिए, एलसीएम, क्या ले लीजिए एलसीएम। अब देखिए माइनस नीचे, इसको ऊपर भी कर सकते हैं, तो 1/U प्लस 1, यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस ऊपर आएगा, प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस, 1/3U बराबर 1/-10, ठीक है। 3U एलसीएम आ गया, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा 1, बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहाँ हो जाएगा -1/10 या 1/-10, जो लिखना है लिख सकते हैं। आगे देखिए, 3 में से गया कितना बचा 2, नीचे बचा U, यहाँ पर आइए 1/-10 सेट से भेज दीजिए, इसको भेज दीजिए L, U बराबर हो जाएगा कितना -20। हाँ ये 3 भी तो है, ये 3U आ जाएगा यहाँ, ठीक है, -20/3U। इसको जब करिएगा डिवाइड तो आएगा 6.66, कट चलते जाएगा सेंटीमीटर, समझ में आ रहा? यानी ऑब्जेक्ट को 6.66 सेंटीमीटर दूर रखेंगे कहाँ से, मिरर से, तो उसका एक इरेक्ट इमेज बनेगा इधर 6 सेंटीमीटर का होगा। देख रहे हैं आप, क्या दिए, तो आपसे क्या दिया था, आपसे पूछा गया कि कहाँ रख दे इसको, है ना, कि इतना बड़ा इमेज बने, समझ में आ रहा बात, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी टाइप का सवाल आपसे पूछेगा लॉजिकल, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो, नॉर्मल नहीं दे देगा, यू दे दिया, बी दे दिया, या पूछ लिया, ऐसा पूछेगा नहीं जल्दी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं, कल करा देंगे, देखिए कैसा क्वेश्चन दिया, बहुत लोग पास भूल गए, मैसेज कर देना तो। डू फास्ट, देखिए समझिए, तो बोल रहा है कि जो कन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कन्वेक्स, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है R, जिसका इस्तेमाल रियर व्यू मिरर के तौर पर किया जा रहा है, ठीक है, एक मूविंग कार में, इसमें मूविंग कार, कार मतलब चल रहा, रुका हुआ नहीं है, और उसका जो मिरर लगा हुआ है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, ठीक है। ध्यान समझिए, तो उस मूविंग कार में जो ग्लास लगा हुआ है, ग्लास मतलब वो रियर व्यू मिरर लगा हुआ है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 मीटर, 2 मीटर। A truck is coming from behind it at a distance of 3.5 मीटर, ये वो ट्रक का है, पीछे से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है,
पीछे से, ट्रक हमेशा पीछे ही से आता है। अब देखिए 3.5 मीटर की दूरी पर कार से, है ना, मतलब यहाँ ट्रक है तो 3.5 मीटर दूर पर कौन है, ट्रक। अभी इतना समझ में आया, अभी इसको रुकिए देख, यानी वो ट्रक को क्या बता रहा, ऑब्जेक्ट बता रहा, क्या बता रहा, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा। हाँ तो मिररे से बात हो रहा है, गाड़ी का पीछे से बात नहीं हो रहा, बोनट से। पीछे जो डिक्की रहता है उसके बाद वो लगा रहेगा गार्ड, है ना, कि गाड़ी उड़ी कहीं लड़े उड़े नहीं, वहां से नहीं, आगे वाला शीशा से 3.5, ठीक है। यानी u का वैल्यू क्या दिया हुआ है सर, अभी हम 3.5 लिखते हैं, माइनस प्लस का हिसाब बाद में होगा, ठीक है। पहला कैलकुलेट पोजीशन, कैलकुलेट पोजीशन, बी साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ट्रक, यानी साइज ऑफ यहाँ पर इमेज और यहाँ पर साइज ऑफ ट्रक का रेशियो बताना, ठीक है। साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ ट्रक, मतलब ट्रक का इमेज का साइज और ट्रक का एक्चुअल साइज का रेशियो बताना, ठीक है। और व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर भैया रियल है, वर्चुअल है, इनेक्ट है, का है, ठीक है। पोजीशन मतलब भी, देखिए अब इसको, ये प्लस माइनस का सिस्टम आप रखिएगा, इसमें जो प्लस माइनस है ये आपको करना है, बाकी इसको सॉल्व कर 0.77 0.77 मीटर बनाइए क्वेश्चन बढ़िया से आपको समझा दिए। देखिए बात हो रहा है कन्वेक्स मिरर का, पहले कन्वेक्स मिरर बना लेता है, ध्यान से एक एक बात समझते जाइए। कन्वेक्स मिरर में कहाँ होगा पॉलिश, अंदर की ओर पॉलिश होगा, ठीक है। ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है और ये होगा आपका पोल। अब यहाँ सवाल में देखिए क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर दूरी पर है, मतलब डिस्टेंस है 2 मीटर। मान लीजिए यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कितना है, 2 मीटर, ये पूरा कितना है, 2 मीटर का, है ना, सी का। इसके और इसके बीच में क्या होता है, फोकस होता है, बस समझ में आ रहा। अब देखिए यू, अब बताइए ट्रक इधर से आ रहा होगी, इधर से, इधर से ना आएगा, तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं ट्रक है, क्या है, कोयला ढोने वाला ट्रक है रे, कोयला ढोने वाला जो ट्रक होता है उसका चकवा जानते हो, इतना बड़ा बड़ा रहता है, 7 7 फीट का सब उसका चक्का रहता है, बहुत हैवी रहता है। देखिए तो ये ट्रक मान लीजिए आ रहा है पीछे से कार, अब यहाँ पर आपको ये दिया हुआ 3.5, क्या दिया हुआ है, ठीक है, आपसे पूछा है भी, क्या पूछा है भाई। अब देखिए अब हमको पता है कि भैया लाइट आएगा इनने से, आएगा कि नहीं, उनने से थोड़ा आएगा, उधर तो पेंट मारा। अब इधर से लाइट आया तो इधर जो भी डिस्टेंस लेंगे प्लस में, इधर जो भी लेंगे माइनस, ठीक है। अब बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो उधर हमको भी जाना है, तो प्लस में होगा, ये तो कहानी सही है। यू, यू इधर है तो इधर जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस, माइनस, ठीक है। अब आइए क्या लिखना है आपको, अब आपको क्या जानना है, मिरर फॉर्मूला, है ना। आप अब बताइए आपको आर पता है, तो आर का आधा कौन होता है, एफ, जितना आर होगा उसका आधा कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, एफ। तो आर कितना है भैया,
2/2 कितना हो जाएगा, यानी F बराबर क्या आया 1 मीटर। F बराबर क्या आया 1 मीटर। ठीक है, अब आइए, अब आपको F मिल गया है, U पता है, V निकाल लीजिएगा। अब मिरर फॉर्मूला लगाइए। कौन फॉर्मूला, मिरर। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब बताइए v आपको चाहिए, u सर आपको पता है कितना है जी, और f भी पता है 1/1। ठीक है, सॉल्व करिए, इसको उधर पे दीजिए, प्लस में हो जाएगा तुरंत। इधर का हिसाब किताब बराबर रहेगा, 1 प्लस 1/3.5, इन्हें माइनस में था उधर कर दिया, किसमें चल गया प्लस में। 1/v बराबर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3.5 और यहाँ हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन ये आपका है 0.77 मीटर, माइनस v/u, माइनस v कितना आया है, इसको इसी के टर्म में लिख देते हैं ताकि यहाँ कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस v मतलब कितना आया सर आपका, ये है ना 3.5/4.5, u कितना है 3.5, इसको पलट दीजिए, तो पलटिएगा तो आपका क्या आएगा आंसर, माइनस से माइनस काट दीजिए, 3.5/4.5 इंटू 1/3.5, फट से ही कट जाएगा, बचा क्या 1/4.5, सही दिया था। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, लिख पे नहीं। ठीक है, अब बात आता है क्या, नेचर बताइए। नेचर हमको बताना है तो तुरंत आप समझिए, पहले कहाँ है v, v का वैल्यू किसमें आया, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, किसमें आया प्लस में, v का वैल्यू प्लस में है मतलब इधर का इमेज बना होगा, तो वर्चुअल है, वर्चुअल के साथ थ्री में क्या था, तो नेचर में क्या देख दीजिए, वर्चुअल और डायरेक्ट, वर्चुअल और, बस समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर है एकदम, कोई डाउट है कहीं पे, इसमें कोई डाउट है, चलिए इसको बनाइए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे का कहानी बढ़ा। देखिए, ये चैप्टर है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका पहले का था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो एक एक बात को समझते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। सब कुछ वही है जो वहां पढ़ रहे हैं वही यहाँ भी है, बस आप अगर रिलेट कर ले रहे हैं रिफ्लेक्शन को रिफ्रैक्शन से तो आप याद बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, स्टोर रहेगा आपके माइंड में, रिलेट करना आप। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन मतलब हम लोग समझे थे कि लाइट आया, किसी सरफेस पे गिरा, पट से वापस चल, वो क्या हो गया रिफ्लेक्शन, एक लाइन। रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं, रिफ्रैक्शन में है कि लाइट आया और जिस पे है, जिस मीडियम पे वो गिरा है उसको चीरते फाड़ते हुए अंदर गया और फिर वहां से बेंड कर गया, उसी को क्या कहेंगे रिफ्रैक्शन। अब सोचिए कि दीवाल को फाड़ के चल जाएगा, दीवार को चीर के नहीं जाएगा जी लाइट, मतलब आप जिस चीज पर लाइट को गिरा रहे हैं वो चीज भी वैसा होना चाहिए तो उसमें से लाइट आर पार जाए, समझ में आ रहा है। अब ईटा लेके आइएगा, बोलिएगा इसके पार हम लेके जाएंगे तो जाने वाला नहीं, उसके लिए आपको कुछ वैसा ही चीज चाहिए जिसमें से लाइट उस पार जाए, जैसे ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है ना, ऑयल में आपका हो गया केरोसिन हो सकता है, समझ में आ रहा, पेट्रोलियम हो सकता है। इस सब में क्या होगा, जब लाइट को गिराइएगा तो बेंड करके वापस चला जाएगा, निकलेगा जरूर, इधर से गया और इधर से अंदर वापस आएगा। तो लाइट का जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है, जाता है, तो उसका जो डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना, उसी को कहते हैं क्या रिफ्रैक्शन।
यहाँ एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन। आना जाना तो लगा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन आना जाना कैसे हो रहा है? डायरेक्शन चेंज करके हो, मतलब आया, डायरेक्शन चेंज हुआ और फिर चला गया, तो इसी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ध्यान समझिएगा। समझाते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ये मान लीजिए ग्लास है, ये क्या है? ग्लास स्लैब। क्या है जी? ग्लास स्लैब मतलब क्या होता है? ग्लास स्लैब मतलब क्या होता है जी? कांच का क्या चीज? है, तुम बताओ, ग्लास स्लैब मतलब क्या चीज? हाँ, ठीक है। अरे जैसे कहीं कहीं ऑफिस ऑफिस में जाओगे तो टेबल पे नहीं रहता है। हाँ, देखो उसका मिठाई दुकान में होगा ग्लास। है ना जी, ग्लास स्लैब है तबे ना उधर से मिठाइया देख के आता है और रसगुल्ला है। चलो यहाँ देखो, यहाँ समझिए, है, सीधा बैठो तो मारने लगे भगाइए। ये देखिए, ये ग्लास स्लैब है, ये क्या है? ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब मतलब मोटा एक ग्लास, ठीक है, जिसमें से आर पार दिखे। ग्लास का मतलब है आर पार दिखे, है ना। आर पार नहीं दिखता तो हम ग्लास नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इधर से वो लाइट ले आए, ऐसे एरो बना देते हैं। एरो क्या दिखा रहा है? कि लाइट आ रहा है। तो जैसे ही इसमें आएगा ना, इसमें जैसे ही आया, अब ई का है, ये तो पढ़ ही लिया है, इसको क्या बोलता है? नॉर्मल। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझिए, ये है भाई साहब कि हवा, ई का है हवा, हवा का झोंका, ठीक है। अब देखिए, ये हवा है तो हवा भारी है कि गिलास भारी है? गिलास भारी है। अब देखिए, तो जो भैया हल्का होता है ना उसको बोलते हैं रेयरर। क्या बोलते हैं? रेयरर, ठीक है। और जो भारी रहेगा उसको क्या बोलेंगे? डेंसर। ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर होता है। ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है। अभी इतना ही में समझिए रेयरर और डेंसर से। अब इनमें से लाइट आया, ये हल्का, ये है भारी। जब हल्का हो या भारी, अगर लाइट हल्का से भारी में आ रहा है, लाइट हल्का से कहाँ आ रहा है? भारी। देखिए, ध्यान समझिएगा, अगर इसमें कुछ नहीं होता तो ऐसे जाता, लेकिन कुछ हुआ, क्या हुआ वो देखो, ये ऐसे आ गया। समझ में आ रहा है? कुछ हुआ इसीलिए। अब देखिए, ये लाइट को एक्चुअली में जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन टुवर्ड द नॉर्मल मुड़ गया। ये नॉर्मल था, इसके तरफ मुड़ गया, और इधर मुड़ता तो अवे द नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवे द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे टुवर्ड द नॉर्मल। यानी ये जो सर लाइट आया यहाँ से, ये लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड किया। बेंड किया कि नहीं किया? आया यहाँ पे टकराया, अब टकराने के बाद यहाँ रुक थोड़ी जाएगा, बाहर निकलेगा, काहे कि ट्रांसपेरेंट है मीडियम। अब यहाँ पर जब बताइए खुद, अब ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। अगर लाइट डेंसर से किस में आएगा सर? बाहर है तो फिर ना हल्का है जी, इन्हें तो हवा ना है। तो बताइए, डेंसर से जब रेयर आ रहा है तो कहने जाएगा अवे द, यानी ये सर लाइट जो है ऐसे चला जाए, ये लाइट ऐसे चला, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है?
यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बहुत ध्यान से एक एक बात समझिए। इसमें हम लोग देखें कि भाई साहब लाइट आया, लाइट आया और लाइट चला भी गया। लाइट का काम ही वही है, आना और जाना। हम लोगों का काम है पढ़ना और लिखना। देखिए सब नहीं ना पढ़ाता है। यहाँ समझिए, ये लाइट इधर से इंटर किया, रिफ्रैक्ट हुआ और यहाँ से इमर्ज कर गया। ठीक है, तो नाम कुछ इस प्रकार हुआ, इंसिडेंट रे का हुआ। जो रे इंसिडेंट किया है उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये लाइट रिफ्रैक्ट हुआ है, क्या हुआ है? रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्शन का मतलब अभी तुरंत बताएं, बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब एक लाइन में याद करके रखिएगा, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट का मुड़ना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। अब देखिए, जब ये लाइट यहाँ पर आया, ये रिफ्रैक्ट हुआ है ना, बेंड हुआ है ना, इसीलिए इसका नाम हो गया रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड। और ये लाइट इमर्ज किया है, निकला है, इसीलिए इसका नाम हो गया इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। तो ये हो गया सर आपका इमर्जेंट। यहां तक बात एकदम समझ में आ रहा, क्लियर है? यहाँ से इंसिडेंट किया लाइट, रिफ्रैक्ट हुआ, इमर्ज हुआ और एक्चुअली में जो उसका पाथ था ऐसे चला गया ऐसे, और दिस इज बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको बढ़िया से एकदम बकायदे डायग्राम बनाइए, तो सब लोग एकदम समझ समझ के बनाएगा, खाली छापना नहीं। देखिए समझिए, समझो इधर। तो यहाँ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमर्जेंट रे हुआ, तीन टाइप का रे हम लोग देख लिए। अब देखिए, ये जो एंगल है बहुत ध्यान समझिएगा, ये और ये हो गया आई, ये क्या हो गया? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आगे देखिए, ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तीनों ठोका आरे से, जैसे वहां पर होता था आई और आर से, यहाँ भी होगा आई और आर से। वहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ रहा? तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इज इट ओके? सेम थिंग हियर, यहाँ पर ये क्या होगा बताइए? ये आई होगा कि ये आर होगा? ये क्या होगा? आई। और ये क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ऐसे ही देखिए, यहाँ से आया ना, इधर उड़ा दीजिए, इधर से उड़ा दीजिए, यहाँ से अब देखिए कि यहाँ से खाली रे आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आई और ये हो गया आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत, देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े थे, इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन आई हमेशा किसके बराबर होगा? आर के। ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? और दूसरा लॉ ये था कि नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, यही पढ़े थे। लेकिन यहाँ कुछ मामला उल्टा चल रहा है, यहाँ पर आई और आर हमेशा बराबर नहीं होगा। यहाँ पर आई और आर हमेशा बराबर नहीं होगा, समझ में आ रहा? आई और आर विल नॉट ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है, अब इसके पीछे कारण बहुत ध्यान समझिएगा, कैसा काहे होता।
ठीक है, देखिए जब लाइट रेस रेयरर टू डेंसर में आता है, बहुत ध्यान समझिएगा, तो आखिर रिफ्रैक्शन हो ही क्यों रहा है? पहले तो बात यही हो रहा, भाई तुमको क्या तकलीफ था, तुम इधर से चले जाते थे, कोई तकलीफ तो था नहीं, लेकिन इसके साथ भी कुछ अनहोनी हुआ होगा, कुछ घटना घटा होगा, इसी की वजह से ना इधर इसको मोड़ना पड़ा जी। इधर कुछ देख लिया होगा भूत प्रेत रास्ता में, बोला नहीं ना उधर से हम नहीं जाएंगे, इधर से चलो, फिर इधर से ऐसे निकल लिया, साइड ले लिया। अब देखिए वो क्या था जिसके वजह से उसको इधर की ओर मुड़ना पड़ा, तो वो था सर स्पीड ऑफ लाइट। वो क्या था? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट को जो स्पीड होता है वो हर मीडियम में क्या होता है? अलग अलग होता है कि नहीं होता है? जैसे जो एयर होता है वहां 3 × 10⁸ मीटर पर, ग्लास में होता है 2 × 10⁸मीटर पर, कौन सा? हाँ तो वही एयर माना ही जाता है, समझिए। तो एयर में देख रहा है स्पीड कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना जाएगा? 3 लाख। यहाँ 1 सेकेंड में कितना जाएगा? 2 लाख। तो 1 लाख का अंतर है ना, स्पीड में 1 लाख का अंतर आ रहा है। यानी यानी जो स्पीड ऑफ लाइट जो चेंज हो रहा है, लाइट का जो स्पीड है वो चेंज होने की वजह से इसका जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज ना हो तो रिफ्रैक्शन ना हो। जैसे आप ऐसे नोटिस करिए, मान लीजिए ग्लास स्लैब यहाँ रख दिए, ऐसे के ऊपर एक और ग्लास स्लैब, ठीक है, इसके बीच का रिफ्रैक्शन देखिए। तो भाई साहब अब ग्लास स्लैब दो ठो हो गया, ग्लास स्लैब क्या ठो हो गया? दो ठो हो गया, ठीक है, वही बता रहे, एक ग्लास स्लैब हुआ, ये दूसरा ग्लास स्लैब हुआ, ठीक है। यहाँ से लाइट ऐसे आया, यहाँ से लाइट आया, अब यहाँ से जब लाइट आया, अब एक बार जब मुड़ेगा, एक बार जो मुड़ेगा सीधा यहाँ तक, वही उसी रास्ते पर चल पड़ेगा, क्योंकि ये भी वही चीज था, ये भी वही चीज था, इसमें और इसमें लाइट का स्पीड चेंज नहीं हुआ। यहाँ भी 2 लाख था, यहाँ भी 2 लाख। बात समझ में आ रहा? अब रिफ्रैक्शन अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा था? क्योंकि जो मीडियम था उस मीडियम में स्पीड का जो लाइट था वो अलग हो जा रहा था, इसलिए वहां पर क्या होना पड़ रहा था? रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा था? रिफ्रैक्शन। अब जैसे ही बाहर निकलेगा फिर मीडियम चेंज हुआ, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा, फिर मुड़ जाएगा ऐसे। बात समझ में आ रहा? यानी अंदर में देख रहे हैं 2 ग्लास स्लैब होने के बावजूद भी लाइट बेंड नहीं किया। यहाँ से हमको साफ साफ पता चल जाता है कि जो रिफ्रैक्शन होता है, जो लाइट बेंड करता है, उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। हम्म पैरेलल है मतलब, हाँ
यहाँ समझो। तो अभी हम लोग देखे कि जो रिफ्रैक्शन का कॉज है वो है स्पीड ऑफ लाइट। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ था 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ था 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों के बीच में अंतर था 1 लाख का। कितना का? 1 लाख। अगर मान लीजिए ग्लास की जगह हम कुछ और ले लेते, ठीक है, और अंतर आ जाता 2 लाख। कितना का? 2 लाख। जब अंतर आ जाएगा 2 लाख का, तब बताइए कि रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, बेंडिंग ज्यादा होगा कि कम हो जाएगा? ज्यादा होगा। हाँ देखिए सही बात है कि अगर ये जो स्पीड ऑफ लाइट का जो डिफरेंस है, स्पीड ऑफ लाइट का क्या है डिफरेंस, वो जितना ज्यादा होगा दो मीडियम के बीच में, उतना ज्यादा क्या होगा? उतना ज्यादा बेंडिंग, उतना ज्यादा लाइट का बेंडिंग हो। यहाँ तक बात समझ में आ रहा? यानी कॉजेज आपको समझ में आ गया कि क्या कारण है कि आपका जो है लाइट बेंड करता है और क्या कारण है रिफ्रैक्शन होने का। सवाल यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है, 1 नंबर में सवाल दे सकता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का क्या कारण है? रिफ्रैक्शन नहीं पूछेगा कभी जीवन में। हाँ तो आपको इसके पीछे क्या बताना है? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। मोर द स्पीड ऑफ लाइट, मोर द डिफरेंस बिटवीन द टू मीडियम ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर, या बेंडिंग विल बी। बात समझ में आ रहा? अब बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझिए, ये टॉपिक आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये आपको बताया नहीं जाएगा कहीं भी, लेकिन आप समझ लीजिए। देखिए ये है सर, वाई अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, बहुत ध्यान समझिएगा, ये वाई अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान समझिएगा, देखिए क्यों स्पीड ऑफ लाइट ही कारण है रिफ्लेक्शन का, और कुछ भी तो हो सकता था। आपको बताएं रिफ्लेक्शन का मुख्य कारण क्या है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। वही क्यों है? कुछ और भी तो हो सकता था, कुछ और भी कारण हो सकता था, लेकिन सिर्फ वही कारण क्यों है? ठीक है, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बहुत ध्यान समझिएगा। अब देखिए उसमें आपको एक बात नोट कर देना चाहते हैं कि इसमें रिफ्रैक्शन में कि जब लाइट ऑब्लिकली पड़ेगा, जब लाइट कैसे पड़ेगा? ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पर, तभी लाइट बेंड होगा, नहीं तो बेंड। मतलब क्या है कि अगर लाइट, ध्यान समझिएगा, ऐसे गिर जाता है 90 डिग्री पर तो बेंड नहीं होगा। इसीलिए उस रिफ्रैक्शन के डिफिनेशन में एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा आपको, वो है व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑब्लिकली। क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्लिकली। जब किसी एंगल पर गिरेगा तबे बेंड होगा, अदरवाइज बेंड नहीं होगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से एक बात समझिए कि क्यों स्पीड ऑफ लाइट ही कारण है रिफ्लेक्शन का। इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा ताकि आपको फील आ सके, है ना। आप तो समझ गए कि बेंडिंग हो रहा है, लेकिन फील नहीं आ रहा है, तो फील आपको लेना बहुत जरूरी है, समझिए, बहुत ध्यान समझिएगा। ये मान लीजिए सर ग्लास स्लैब है, ये क्या है? ग्लास स्लैब, ठीक है, दिस इज ग्लास स्लैब। बहुत ध्यान समझिएगा। अब देखिए होता क्या है कि इधर से आपका लाइट आया, बीम ऑफ लाइट आया, क्या आया? बीम ऑफ लाइट आया।
ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक बात समझिएगा। यहां से आपका बीम ऑफ लाइट आया, यहां से बीम ऑफ लाइट आया, ध्यान समझिएगा। देखिए समझिए, ध्यान समझिएगा। ये क्या है, ये क्या है, ग्लास। ध्यान समझो, देखिए हम आपको बताए थे शुरू में पहले दिन कि लाइट का दो नेचर होता है, एक वेव और एक पार्टिकल। ठीक है, एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है। अगर आप रिफ्रैक्शन को समझना चाहते हैं, किसको समझना चाहते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है वेव थ्योरी पर आधारित। किस पर है, वेव थ्योरी। लाइट इज ए वेव, लाइट क्या है, वेव है। जब आप ये मानेंगे ना तब रिफ्रैक्शन होगा, नहीं तो समझ में आ रहा। यानी लाइट को आपको क्या मानना है सर, वेव। जैसे ही आप लाइट को क्या माने, वेव, देखिएगा अब क्या होगा। मान लीजिए ये बीम ऑफ लाइट आया, बीम ऑफ लाइट मतलब बहुत सारा रेज आया लाइट का, ठीक है, ऑब्लिकली। कैसे आया, ऑब्लिकली। तो भैया ये वाला लाइट पहले यहाँ पहुंचेगा और इसी के साथ वाला जो पोर्शन है वो बाद में यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, पहले ही बात बताइए। जो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है उसी का एक हिस्सा, ये मान लीजिए वेव है, ये क्या है, वेव है। वेव का ये वाला पार्ट पहले टच होगा ग्लास स्लैब पर, और वेव का ये वाला पार्ट बाद में टच होगा, थोड़ा बाद में होगा लेकिन होगा कि नहीं होगा। यानी एक ही वेव, नहीं इसका वेव का बात कर, देखिए ये जो वेव ऑफ लाइट आया उसका एक हिस्सा, एक छोर पहले यहाँ पर पहुंचा और दूसरा छोर थोड़ा देर बाद पहुंचेगा। अब बहुत ध्यान समझिएगा, जो पहले पहुंचा है उसका रिफ्रैक्शन भी पहले होगा, मतलब उसका स्पीड भी पहले घट जाएगा, घटेगा कि नहीं। ये वाला पार्ट पहले पहुंच गया तो इस वाले पार्ट का स्पीड पहले ही घट गया, पहले घटा। अब ध्यान समझिएगा, जिसका पहले ही स्पीड घटा, अब जब स्पीड घटा मतलब क्या है कि वो टुवर्ड द नॉर्मल मुड़ गया। अब देखिए बाद में इधर वाला आया होगा, अब इधर वाला बाद में आया है तो इसका स्पीड बाद में कम होगा, इसका स्पीड बाद में कम होगा। जब इसके बाद कम हुआ इसका स्पीड तो इधर वाला लाइट भी हल्का सा बेंड किया और यहाँ पर आया। मतलब ये जो बेंडिंग हो रहा है वो समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। बेंडिंग जो हो रहा है वो हो रहा है कि जो वेव होता है लाइट का उसका एक हिस्सा पहले स्ट्राइक करता है और दूसरा हिस्सा बाद में स्ट्राइक करता है। जो हिस्सा पहले स्ट्राइक करता है उसका स्पीड पहले कम हो जाता है और स्पीड कम होने की वजह से वो टुवर्ड द नॉर्मल पहले ही बेंड हो जाता है। समझ में आ रहा है, वो टुवर्ड द नॉर्मल पहले ही बेंड हो जाता है, ये इसको इधर ही आना पड़ता है क्योंकि ये पहले से बेंड हो गया। जैसा इसके साथ हुआ वैसे यहाँ पर इसके साथ भी होगा, लेकिन इसके साथ थोड़ा पहले होगा और इसके साथ थोड़ा सा बाद में। अब बताइए, हम्म, बता देंगे उसकी तरीके। देखिए अब बताइए, जो हिस्सा यहाँ पहले आया वो यहाँ सबसे पहले पहुंचेगा और जो लेट से आया वो लेट से पहुंचेगा यहाँ फिर पे। अब देखिए जो पहले आ गया
ये वाला पार्ट पहले यहाँ पर पहुंचा तो पहले निकलेगा भी, तो जैसे ही पहले निकलता है ये कहाँ चला जाता है, अवे द नॉर्मल, किधर जो बेंड कर जाता है, अवे द नॉर्मल। और ये वाला पार्ट अभी लेट से आया है तो लेट से मुड़ेगा, मीन्स लेट से स्पीड कम होगा, जब लेट से स्पीड कम होगा तो ये थोड़ा सा लेट से बेंड। बात समझ में आ रहा? ये कारण है कि आपका जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ही कारण है सिर्फ किस बात का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस बात को कौन समझाता है, वेव थ्योरी समझाता है। कौन समझाता है, वेव थ्योरी। जब हम लोग लाइट को एक वेव मानेंगे और वेव मानकर ये सिस्टम अपनाएंगे तब बेंडिंग का सिलसिला और ये जो प्रोसेस है वो समझ में आता है कि रिफ्लेक्शन एक्चुअली में इस वजह से होता है। बात समझ में आ रहा है? ये पूरा क्लियर है? चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसको डिटेल में और आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। इसके बाद अब आगे रिफ्लेक्शन को एकदम तेजी में ले चलते हैं, ठीक है। ओके टाटा बाय बाय।